और अब बात कर लेते हैं दिल्ली के दंगल की यानी एमसीडी चुनाव की। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव में वोटिंग लगातार जारी है। 250 वार्ड में 6 घंटे से जारी है मतदान की प्रक्रिया। एमसीडी चुनाव दोपहर 12 बजे तक का आंकड़ा देखा जाए तो 18% वोटिंग हो चुकी है। सभी दिग्गज नेता वोट डाल रहे हैं। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भी लंबी कतारें लग गई हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू हुआ लोग घर से बाहर निकले। हम आपको इस वक्त 20 तस्वीरें दिखा रहे हैं 20 अलग अलग कैमरों की नजर से। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव में हिस्सा ले रहे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे लोगों की अलग अलग पोलिंग बूथ पर पहुंचने की तस्वीरें जो आप देख पा रहे होंगे। और दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर संवाददाता महेंद्र माही ने बात की दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से। के मयूर विहार मौजूद है और हमारे सामने देखिए किस तरीके से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लोगों को अभिवादन कर रहे हैं। सर, किस तरीके से आप लोगों को अपील कर रहे हैं वोट डालने के लिए? नहीं, मैं तो लोगों को यही कह रहा हूँ कि भाई अब साफ सफाई के लिए वोट दें और गुंडई, लफंगई, लड़ाई, भ्रष्टाचार इनको हटा के इस बार साफ करके और झाड़ू चलाएं इन पे और केजरीवाल जी को मौका दें। सर, इस बार कितना वोट परसेंट आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है? कितना लोगों का विश्वास आप लेंगे? 7 साल जिस तरह से केजरीवाल जी ने काम किए हैं स्कूल पे, अस्पताल पे, बिजली पे, पानी पे, तो लोगों को बहुत विश्वास पड़ा है 7 साल। सर, हमने सुना काफी लोगों से हमने बात किया, बुजुर्ग और बच्चों से, उन्होंने कहा कूड़े का बहुत बड़ा एक सवाल रहता है। 15 साल में दिल्ली में कूड़े को लेके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फेल्ड मॉडल दिया है। लोग दुखी हैं, घर से तैयार होकर बाहर निकलते हैं और सबको लगता है यार मैं फ्रेश मूड से ब्रेकफास्ट करके बाहर निकलूं तो कम से कम दुकान तक, ऑफिस तक फ्रेश मूड से पहुंचूं, लेकिन घर से बाहर निकलते ही कूड़ा दिमाग चढ़ा देता है सबका। तो इस बार लोग कूड़े को साफ करने के लिए वोट दे रहे हैं। मरीज जी, एक और सवाल लोगों, देखिए ये थे हमारे साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो कूड़े का सबसे ज्यादा हम समाधान करेंगे। आप सुन रहे थे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को। उधर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का क्या कहना है, सुनते हैं। वक्ता आतिशी कालका जी स्थित सरकारी स्कूल में वोट डालने पहुंची हैं। एमसीडी का चुनाव आखिर हो गया, लंबे समय से मांग कर रही थी। क्या कुछ मुद्दे रहे जिसके बीच आप गई, जनसंवाद करती दिखी, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहा? देखिए, दिल्ली वालों ने अपना मन बना लिया है कि 15 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है इसको अब खत्म करने का मौका आ गया है। दिल्ली वाले चाहते हैं कि एक ईमानदार सरकार आए। दिल्ली वाले चाहते हैं काम करने वालों की सरकार आए, काम रोकने वालों की सरकार ना आए। दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल का काम देखा है। आज हम जिस सरकारी स्कूल में खड़े हैं जहां पे लोग अपना वोट डालने आए हैं, इस सरकारी स्कूल को देख के ही लोगों को पता चल जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या काम किए हैं। जब यहाँ से बाहर निकलते हैं, सड़क पे जाते हैं, कूड़ा कचरा देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है। तो इसलिए लोगों के लिए चॉइस काफी क्लियर है। मैं तो लोगों से अपील करूंगी कि एमसीडी के चुनाव का हमारे पार्षद कौन है उसका हमारी जिंदगी पे एक बहुत डायरेक्ट असर पड़ता है। इसलिए हमारा सभी से आग्रह है कि वो घर से बाहर निकलें, वोट डालें और एक ऐसी पार्टी को वोट डालें जो काम करती है, ना कि ऐसी पार्टी को वोट डालें जो काम रोकती है। मनोज तिवारी जब आज यमुना विहार पहुंचे थे तो उन्होंने आरोप लगाया कि उनके वार्ड के भी कई 100 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल, जब वोट डालने पहुंचे तो उनका भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। आरोप लग रहे हैं कि आप लोग जानबूझ के नाम कटवा रहे हैं ताकि जो चुनाव में हार है उसे का अंतर कम किया जा सके। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जिसपे मुझे लगता है कि जब से भारत आजाद हुआ है 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ था, मुझे नहीं लगता इस देश का कोई भी नागरिक है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठाएगा। तो शायद ये हार का डर है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया जा रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा, अरविंद केजरीवाल 230 कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी 230 कह रहे हैं, आप कितना कहेंगे? हमने आज सुबह मनीष सिसोदिया बात की थी 230 था, आप कितना कहेंगे? क्योंकि प्रवेश वर्मा 210 का दावा किए हैं जब वो वोट डाले पहुंचे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपने 5 काम तो गिनवा दे। 200 सीट की बात करना तो बहुत दूर की बात है। इस पूरे चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी 200 तो छोड़िए, अपने 2 काम गिनवा दे जो उन्होंने पिछले 15 साल में किए हैं। देखिए, दिल्ली की जनता परेशान है। सब अपने घर के बाहर कूड़ा देखते हैं, सब टूटी हुई सड़कें देखते हैं, पार्किंग की प्रॉब्लम देखते हैं। एक छोटी सी चीज, पार्क में लगे हुए पेड़ को कटवाना भी एमसीडी में एक महाभारत है।
तो इसलिए अब लोग बदलाव चाहते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। आतिशी थी, वोट डालने पहुंची थी और साफ लोगों से अपील की कि वो अपने घरों से निकले और कहीं ना कहीं जो अपना वोट है उसका प्रयोग करें। जर्नलिस्ट आकाश के साथ नबीर निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उधर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी वोट डाला, साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ वोट कास्ट किया है। आप इंडिया न्यूज के साथ फिंगर दिखाते हुए क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं पहली बात तो दिल्ली की जनता से इसी तरह यही अपील करूंगा कि आप घर से बाहर निकलिए, ज्यादा से ज्यादा वोट डालिए, क्योंकि वोट आपका अधिकार है। वोट ही बदलाव है, वोट ही जो आपकी शक्ति है वो दिल्ली को आगे लेके जा सकता है, दिल्ली को बेहतर बना सकता है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि ईमानदार पार्टी को वोट करें, लफंगाई और गुंडागर्दी को पार्टी को न करें। एक और झूठ, और वो आप दिन भर दिखाएंगे और उसको सच करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए ना, पिछले 8 साल में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कितने फ्लाईओवर, कितनी बसेस दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, यमुना, कितने मुद्दे हैं, उसके बारे में क्यों नहीं सवाल पूछते? तो बीजेपी छोड़ दो। देखिए, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ना मैं कोई भविष्यवाणी करता हूँ। मैं सच्चाई की राजनीति करता हूँ, सच्चाई से लोगों के बीच में जाके उनको सच्चाई बताने की कोशिश करता हूँ। और इस प्रकार से गौतम गंभीर ने कहा कि सच्चाई से बीजेपी जो है सो चुनाव लड़ती है, लोगों के लिए काम करती है और बीजेपी की नीति सुनिश्चित है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इस पर हरमीत सिंह से भी बात की हमारे संवाददाता ने, आइए सुन लेते हैं। अध्यक्ष और कालका जी के पूर्व विधायक हरमीत सिंह कालका इस वक्त हैं। बड़ी जिम्मेदारी, बड़े होते पे रहे हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं। क्या कुछ देख रहे हैं एमसीडी में बीजेपी का भविष्य, या फिर कैसे देख रहे हैं एमसीडी में लगातार टक्कर हो रही है, बयानबाजी हो रही है? देखो, इस बार जो दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा है ये एक झूठ और सच की लड़ाई है। और इसके ऊपर झूठ करते हुए इस सरकार को, मैं समझता हूँ दिल्ली की सरकार को आज 7 साल हो गए और लगातार लोग बेवकूफ बनाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। आज लोग इस चीज से अवगत हो गए हैं, लोगों को अवेयर हो गए हैं, लोगों को समझ आ गया कि हमको जो वोट है वो कहाँ देनी है। और जिस तरीके से पिछले समय में खास तौर पे पार्षदों के फंड्स रोक के एमसीडी को फेल करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल जी ने, लोगों को सब पता है कि उनके पार्षद के पास फंड की वजह से जो काम ज्यादा हो सकते थे वो बहुत कम लिमिटेड स्तर पे हुए हैं, फंड लिमिटेड आने की वजह से। सो लोगों को इस बारे में आज समझ आ गई है कि हमको वापस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लेके आना है और जो लोग काम कर सके, क्योंकि इस बार जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना दिया, उसको डिस्पर्स करने का भी जो सिस्टम बनाया, उससे लोगों को बहुत उम्मीद है। शुक्रिया। तो हरमीत सिंह कालका पूर्व विधायक रहे हैं और वर्तमान में दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष है। उनका साफ कहना है कि जो युवा है वो जागरूक है और उसे पता है कि अपने मत का प्रयोग उसे कहाँ करना है। वोटिंग का दिन है, लोग निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर और मतदान केंद्रों पर जाकर वोट कर रहे हैं। लगातार लोग निकल रहे हैं। इंडिया न्यूज भी आपसे अपील करेगा, अगर आप दिल्ली में अब तक वोट नहीं किया है तो निकले घर से बाहर, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इस बीच बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और कांग्रेस से जगदीश टाइटलर का वोटिंग पर क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। वोट देने आए हैं महिमा। तुम लोग अंदर हाँ, तो आज 2 मिनट बात हो जाए, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी बीजेपी की, क्योंकि लगातार ये सुनने में आ रहा है कि काफी वोटर्स के वोट भी कैंसिल हो गए। क्या स्ट्रैटेजी है बीजेपी की? नहीं, अगर 500 वोट कैंसिल कर दिए गए हैं और एक ब्लॉक के, तो उसमें हम लोग लीगल एक्शन में जाएंगे और री इलेक्शन होगा। और जिसने साजिश करके वोट कटवाया है वो कोई भी अधिकारी हो, उसकी जिंदगी जेल के शिक्षों के पीछे सड़ेगी। साथ ही साथ मनोज जी, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कारपेट बॉम्बिंग जो है बीजेपी लगातार कर रही है, लगातार कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, कभी कोई वीडियो कभी कुछ, और साथ ही साथ ये भी दावा है कि 230 सीट आएंगी। तो आप लोगों का कितने का दावा है और कितना कॉन्फिडेंट है आज, क्योंकि प्रत्याशी भी आपके साथ मुझे दिख रहे हैं, प्रमोद गुप्ता जी, तो कितना कॉन्फिडेंस है और कितनी सीटों का आप अनुमान लगा के चल रहे हैं कि इस बार आ जाएगी, क्योंकि 15 साल से तो सिक्का जमाए हुए हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार बॉम्बिंग करने में लगी है, घोटाला बॉम्बिंग करने में लगी है, शराब बॉम्बिंग करने में लगी है। हम इतने लोग हैं, हम जनता को बहुत बड़ा मानते हैं, उनको जाकर के चरण छूते हैं। इस तरीके से मनोज तिवारी जो हैं वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आ गए हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि बहुत ही कॉन्फिडेंट है इस बार कि भाजपा जो है वापस से नगर निगम के चुनाव में अपना सिक्का जमा लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ महिमा कटारिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर जगदीश टाइटलर हैं। टाइटलर जी, आपने वोट कास्ट किया है, क्या कहेंगे दिल्ली की जनता से? दिल्ली की जनता से यही कहेंगे कि इस दफा कांग्रेस को चांस हम लोगों को तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग चाहते थे चेंज करना है,
लोगों ने सब कुछ देखा है, मेरे कांग्रेस को भी देखा है और आज पता चल रहा है उनको कि कांग्रेस बढ़िया थी। लेकिन टाइटलर जी बीजेपी ने कहा है कि गांधी परिवार कातिलों के साथ है, आपके ऊपर सीधे निशाना। एक नाम बताइए मुझे। ये सुनो, आज तो मेरे से और कोई बात कर लो, 15-20 साल हो गए हैं, मीडिया नहीं मेरे पे उठाया। कभी आपने सोचा है कि रिजल्ट क्या है? नहीं, ये बीजेपी के अगर वो ना करेंगे तो बीजेपी कौन कहेगा? पॉलिटिकल आदमी तो समझ आता है बीजेपी, और जब मीडिया करने लग पड़े तो बड़ी अजीब सी लगती बात है। ऐसे बीजेपी का तो रूल है कि करना ही करना है, अपोज करना है, अच्छा बुरा हो कुछ भी हो। तो क्या मुद्दे हैं इस बार के? मुद्दे तो ये है कि दिल्ली की सफाई है, दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल चाहिए, दिल्ली के अंदर पानी का भी प्रॉब्लम आया हुआ है और ये मुफ्त बिजली पानी देना ना सबसे बुरी बात है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और आज हो रही वोटिंग को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, साथ ही दिल्ली के मंत्री गोपाल राय और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। इस बार बदलाव करना है। 15 साल लोगों ने भाजपा को वोट दिया था, इस बार लोग बदलाव चाहते हैं, काम चाहते हैं, तो काम के लिए लोग वोट करें, इसी बात की हम अपील कर रहे हैं। एक ही अपील करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट करिए। लगता है जीना यहाँ मरना यहाँ, तो दिल्ली का क्या हालात है उसमें हम सबकी, मेरे जैसे लोगों की स्टेक्स है। हम लोग कोई देश दुनिया में जो मर्जी करें, लेकिन रहना यही है तो ये शहर बेहतर हो, इस शहर की व्यवस्थाएं ठीक हो और जो लोग अपने आप को ईमानदार और दूसरों को बेईमान कहते हैं उनको आईना दिखाने का भी काम करना है। हर किसी की अपनी बातें, हर किसी के अपने दावे। अलग अलग नेता आज वोट डालने के लिए पहुंचे, हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे, प्रवेश वर्मा, नेता बीजेपी, सांसद बीजेपी, आदेश गुप्ता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, वो भी वोट डालने पहुंचे, सौरभ भारद्वाज, राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, अलका लांबा, नेता कांग्रेस, और अजय माकन, कांग्रेस के नेता। ये सभी लोग अपना वोट डालने के लिए अपने अपने पोलिंग सेंटर पहुंचे। सभी की ये कोशिश कि इसके जरिए लोग भी बाहर निकले, वोट दें और आखिरकार सत्ता हाथ अपनी पार्टी के आए। दिल में, मन में सबके यही ख्याल। ये इस वक्त हम आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त आपको, और ये 10 तस्वीरें आप यमुना विहार, राजेंद्र नगर, मटियाला की देख रहे हैं, कृष्णा नगर, राजौरी गार्डन, चिराग दिल्ली, हिल रोड और उसके साथ सर्वोदय कन्या विद्यालय, पटेल नगर और बदरपुर की तस्वीरें हैं।